बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलेशिया के हवाले से 3 लेटेस्ट अपडेट्स हैं कॉलिंग वीज़ा में। स्पेशली आज हम बात करेंगे प्लांटेशन के वीज़ा की। उसके साथ साथ मैंने कल की व्लॉग में एक बात आपको बताई थी कि टेम्पररी तौर के ऊपर जो है वो 2019 में एक अनाउंसमेंट हुई थी और उसमें कोशिश की गई थी कि 3 नए सेक्टर्स खोले जाएँ, जिनमें सबसे जो अहम सेक्टर था वो जनाब टेक्सटाइल का था, बार्बर का था और गोल्ड स्मिथ का था। अब इसमें जो एक्सटेंशन की जा रही है 15 जून तक, और जिन लोगों को टेम्प्रेरी वीज़े दिए गए हैं इन 3 सेक्टर्स में स्पेशली, उनकी जो मियाद है या उनकी जो डेडलाइन है उसको बढ़ा तक 15 जून तक कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छी एक इस बात के ऊपर सोचा जा रहा है कि इन 3 सेक्टर्स को भी आने वाले सालों में कॉलिंग वीज़ा में शामिल किया जाए, जिसमें जो बार्बर का है वो किसी हद तक थोड़ा थोड़ा सर्विस सेक्टर में शामिल करके लोग बार्बर का काम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर, गोल्ड स्मिथ के जो सेक्टर्स में वीज़ाज़ हैं या इनके सब सेक्टर्स हैं, नॉर्मली बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन ऐसे हैं जो टेक्सटाइल से वाबस्ता हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, बंगालियों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी टेक्सटाइल में, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी टेक्सटाइल सेक्टर में। और अगर आपको गोल्ड स्मिथ का काम आता है या आपको बार्बर रिलेटेड काम आता है तो या इससे रेलिवेंट काम आता है तो आने वाले सालों में आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। और उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो इन 3 सेक्टर्स में कुछ लोगों को बुलाया जाए, जो कि बड़े माइनर सी फिगर रखी गई है, लेकिन रखी गई है। अब इस चीज़ को बढ़ाया गया है 15 जून तक। ये बहुत अहम खबर है उन लोगों के लिए जिनको इन 3 सेक्टर्स का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि यार जो लोग फॉरेन से लोगों को लेके आना है, और कंपनीज इस टाइम चीख रही हैं कि यार हमारे पास जो है वो बंदे कम है, बंदे शॉर्ट हैं, इस प्रोसेस को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब मालिक को बंदे नहीं मिलेंगे, उसने गवर्नमेंट को बता दिया जी मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है और उसको उतनी ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलेगी, तो डेफिनेटली उनका काम इफेक्ट होगा। और इस टाइम के ऊपर लोकल लोगों के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और वो तमाम काम जो लोकल लोग नहीं करना चाहते हैं उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। और मलेशिया में जो इर्द गिर्द हमारे लोग भी इर्द गिर्द रहते हैं, उनको भी कंपनी से हमने पूछा है और उन्होंने ये बात हमें कंफर्म की है कि जो लोग मलेशिया में रह रहे हैं ऑलरेडी और मलेशिया में कंपनीज में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि जो फॉरेनर वर्कर्स हैं उनके जो प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए ताकि मैक्सिमम लोग मलेशिया जो हैं वो मिडल ऑफ द ईयर, या जिसको हम आम ज़बान में जून तक कहते हैं, ताकि लोग पहुंच जाएं। इसके अलावा जो है जो मेन सेक्टर्स हैं उनको काम को स्पीड अप किया जा रहा है, उनके वीज़ा को स्पीड अप किया जा रहा है, उनके प्रोसेस को स्पीड अप किया जा रहा है। तो एज पर कमिटमेंट जो है इन्होंने 3 से 5 दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट करना था, जो कि नहीं हो सका, और इस टाइम बहुत सारे लोगों के जो कॉलिंग वीज़ाज वो फंसे हुए हैं। तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये बात कह दी है कि यार काम को स्पीड अप किया जाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, सर्विस में, रेस्टोरेंट में स्पेशली जो लोग आ रहे हैं उनके प्रोसेस को स्मूथ किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द जो है वो मलेशिया पहुंच सकें। इसके अलावा प्लांटेशन के वीज़े के लिए बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। प्लांटेशन में अगर आप काम कर सकते हैं और प्लांटेशन के काम में आपने जाना है, और प्लांटेशन के काम में मतलब आपको कहीं भी वीज़ा नहीं मिल रहा और आप कहते हैं यार चलो प्लांटेशन के काम में चले जाते हैं, तो प्लांटेशन के काम में एक अच्छी खबर ये है कि प्लांटेशन के वीज़ाज इस दफ़ा या कुछ अगले साल बढ़ाए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो कि चाइना और मलेशिया का एक पाम ऑयल सप्लाई का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उसको लेके बहुत सारे लोगों के लिए जॉब्स ओपन होंगी, स्पेशली फॉरेनर वर्कर्स को जॉब ज़्यादा ओपन होगी, क्योंकि प्लांटेशन के काम में लोकल कम्युनिटी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेती, इसलिए मजबूरन जो है वो बाहर से या फॉरेन से, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया से लोगों को लेके आना पड़ता है ताकि जो ये प्लांटेशन का प्रोसेस है उसको फास्ट किया जाए। तो जो कि कॉन्ट्रैक्ट चाइना और मलेशिया का पाम ऑयल का हुआ है, उसको लेके प्लांटेशन के जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनेगी, और आने वाले महीनों में या आने वाले सालों में प्लांटेशन का जो काम है वो वीज़ा है वो एज़ यूजुअल सबसे ज़्यादा होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और अगर नॉर्मली लोगों का इंटरेस्ट कम होता है इसलिए लोग प्लांटेशन के वीज़े में कम जाते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा है लोग प्लांटेशन के वीज़े में आते हैं, बाद में कोई सीन शीन जोड़ के जनाब किसी और सेक्टर पे चले जाते हैं, लाइक जो है किसी शॉप पे चले गए, कोई पैकिंग वाली साइड के ऊपर चले गए, या कोई बार्बर रिलेटेड काम चले गए, या कोई दुकान रिलेटेड काम, क्योंकि लोगों को सेल मैन का काम जो है वो थोड़ा सा आसान लगता है, तो थोड़ा बहुत लोग बोलना जानते हैं। लेकिन अगर आप प्लांटेशन के वीज़ा के ऊपर आते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आप किसी भी वीज़ा के ऊपर आएँ, चाहे वो प्लांटेशन का है, कंस्ट्रक्शन का है, आपको ज़बान सीखनी है। अगर आपको ज़बान आती है मलेशिया में, आपके बाकी सेक्टर्स में काम करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। मेरे चैनल के ऊपर अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको मलेशिया से रेलेवेंट, गल्फ़ से रेलेवेंट तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स मिलेंगी जो कि
امیگریشن کی اپڈیٹس آتی ہیں ہمارے تک پہنچتی ہیں اور اتھینٹک رپورٹس ہوتی ہیں. ملتے ہیں جناب ایک نئے ملک کی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.